अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उसकी हिस्ट्री क्या है। जितने भी हमने बात की है कि जो मेंटल इलनेस है जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतनी ही उसकी हिस्ट्री भी ज़्यादा होगी। तो हम आज के टॉपिक के अंदर इसको डिटेल में देखते हैं कि ये किन किन एरियाज़ के अंदर या किन किन एराज़ के अंदर ये सब चीज़ें शामिल थी। तो जहनी अमराज और उनके इलाज का जो तस्वर आज मौजूद है वो बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं था। ठीक है, पहले ज़माने के अंदर इस सब चीज़ों को हम लोग जन्नात और जादू वगैरह के साथ इसको रिलेट किया जाता था। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रीक पीरियड्स में क्या कुछ है हमारे पास। ग्रीक पीरियड के अंदर जो मेंटल इलनेस के मतलब जो तस्वुरात है उनके अंदर जो बकरात है, अफलातून है, अरस्तु है, इन सब के ये जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं इनके यहाँ यही चीज़ें मिलती हैं। बकरात के पीरियड के अंदर ऑपरेशन को एक गुनाह समझा जाता था, लेकिन बकरात ने खुद उस ऑपरेशन को जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सारी जो तरबियत हासिल की थी और जितने भी इंसानी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और उसने एनालिसिस किया उन सब चीज़ों का और उनके मुताबिक बहुत सारी चीज़ों का इलाज भी तजवीज़ किया। बकरात ने बेसिकली जहनी बेज़ाब्तियाँ जितनी भी रेगुलरिटीज़ होती थी उनके तीन मेन कैटेगरीज के अंदर डिफ़ाइन किया। फर्स्ट वन पे मेनिया, मेलनकोलिया और देन फ्रेंटिस था। अब इसने हर जितनी भी बीमारियाँ, ये तीनों बीमारियाँ बताई हैं, इनके उन्होंने अलामात भी वाज़ किए। बेसिकली ये अगेंस्ट था उन सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर जिसके अंदर वो इवल जो था, जिन्नात या जादू जितने भी था, उन सारी चीज़ों को इसने पसे पुश डाला था, जुटलाया था और इसने बोला कि आप लोग साइंटिफिकली कुछ चीज़ों को करें ताकि उसे एक्सपेरिमेंट कर सकें, लगे लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम हो सके। उसके बाद इसकी मज़ीद जो सर्विसेज रही हैं वो यही है कि जितने भी मेंटल जो मरीज़ थे, जितने भी जहनी मरीज़ थे, उनके साथ जो उस वक्त जो एटीट्यूड था लोगों का वो बहुत कहते जालिमाना तरीके का था, बहुत जहालत वाला था। ठीक है, और इसने कहा कि जब भी आप इंसान कोई बीमार होता है तो दे नीड कि उनके सबको अच्छा सा ट्रीटमेंट किया जाए ताकि वो उनकी जो दिमागी जो हालत होती है वो एतदाल में आ सके। उसके बाद इन्होंने मज़ीद एक और चीज़ को बयान किया। इन्होंने बोला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं इंसानी दिमाग के अंदर जिसका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो बैलेंस में नहीं रहते हैं तो हमारे यहाँ फिर बहुत सारे उसी के खलल के बायस हमारा जो जहनी तवाज़ुन होता है वो ख़राब हो जाता है। फर्दर देखते हैं, अरस्तु ने हेडोनिज्म का एक कॉन्सेप्ट पेश किया। हेडोनिज्म का अंदर ये होता है कि हर इंसान एक कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहता है, मतलब कि कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता, हर इंसान खुश रहना चाहता है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हेडोनिज्म। ठीक है, जैसे ही वो अपने जो हैप्पीनेस होती है, जो खुशी उसे नहीं मिलती है, तो जिसकी वजह से फिर जो जहनी खलल पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर जो तवाज़ुन होता है वो ख़राब हो जाता है। सिकंदर आज़म के बाद सिकंदरिया जो पीरियड था, रोम का जो मिस्र में था, इन सब के अंदर भी जो ग्रीक पीरियड्स ही शामिल है। ठीक है, उन्होंने यूनानी इलाज भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। अब इस दौर के अंदर जो लोग हैं, स्क्लेपिड्स हैं, सिज़ेरो है, अरेटिस है और गैलन है, ये चार लोग हैं। इनको देखते हैं हम लोग क्या है। स्क्लेपिड्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसने बोला एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट कहते हैं जो फॉरन जो होती है या जो करंटली हुई होती है, और क्रोनिक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर आपके अंदर वो मर्ज पाया जाता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि ख़ब्त जो होता है, जो इल्यूजन होता है, जो हेलुसिनेशंस होती हैं, उन सारे के अंदर भी उन्होंने डिफ़ाइन किया कि इनमें क्या फ़र्क होता है। उन्होंने बहुत सारे अनोखे से तरीके मुतारिफ, उन्होंने मैकेनिज़्म एक बनाया, मतलब कि मैकेनिकल तरीके से भी आलात बनाए जिसकी वजह से आप लोग क्या कहते हैं उसको इलाज कर सकते हैं। सिज़ेरो ने पहली बार बताया कि जितनी भी आपकी रेगुलरिटीज़ होती हैं, मेंटल इलनेस होती हैं, वो सारी इमोशंस और आपके जज्बात की वजह से होती हैं। जैसे ही आपके हालात बेहतर होते हैं वो भी ठीक हो जाती है। अरिटिस का कहना ये था कि जो नफ्सियाती अमाल होते हैं वही बेसिकली जहनी अमराज की वजह बनते हैं, उसका सबब बनते हैं। जैसे ही जो आपके हालात जैसे होते हैं, आपका दिमाग वैसे ही उसको परसीव कर रहा होता है और उसी के मुताबिक ही वो हो जाता है। और मज़ीद उसका ये कहना था कि जो अफराद ऐसे होते हैं, उन्होंने कुछ दो मेनिया का मतलब उन्होंने ये बताया कि जो इंसान एक सेकंड या पल भर के अंदर खुशी और गमी दोनों में एक जैसा हो जाता है। ठीक है, मन के हो जाता है कि वो पल में खुश हो जाता है, पल में फिर दुखी हो जाता है, इसको उन्होंने मेनिया को बताया था। और जो बहुत सारा सीरियस रहने वाले लोग हैं वो मेलनकोलिया में हो सकते हैं। गैलन के मुताबिक
ये बेसिकली गैलन जो था ये बकरात का ही फॉलोअर था। उन्होंने पुराने तरीके इलाज को बेहतर बनाया, ठीक है। उसके बाद जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी ऑपरेटिव जितनी इंफॉर्मेशन थी, वो उस वक्त तो जानवरों पे किया गया, क्योंकि इंसान की चीर फाड़ को हराम और समझा जाता था तब, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि गर्म पानी या भाप के तरीके से या मालिश के तरीके से भी इंसान का जो बॉडी होती है या मेंटल इलनेस काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती है। उसके बाद मिडल पीरियड आता है। मिडल पीरियड के अंदर हम यूरोप का जिक्र देखते हैं हमेशा। तो यूरोप के अंदर मिडल पीरियड्स के अंदर साथ में मुसलमानों का भी जिक्र आता है। मुसलमानों के नामों में इब्न सीना, इब्न रश्द, इमाम गज़ाली और बहुत सारे लोग हैं जो तारीख का हिस्सा है। फर्दर देख लेते हैं कि यूरोप के अंदर उस वक्त क्या हालात थे इस चीज़ के बारे में। तो यूरोप के अंदर तब काफ़ी रिलीजियस पर्सपेक्टिव पाया जाता था, इसलिए इन सारी चीज़ों को वो रिलीजियसली देख रहे होते थे। बल्कि के मजहबी रसूमात होती थी और हर चीज़ को वो देते थे, इवल के ऊपर कॉन्सेप्ट देते थे, या उसे कहते थे कि ये उसकी बुराइयों का या उसके गुनाहों की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। उस वक्त कुछ मेन बीमारियां आई थी जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मास मैडनेस 13वीं सदी के अंदर ये एक मास मैडनेस के ऊपर आया, मतलब कि इज्तिमाई तौर पर बहुत सारे लोगों के अंदर सेम एक जैसी ही अलामात देखने में आई, ठीक है। जो हिस्टेरिया का कन्वर्जन डिसऑर्डर था, उसके अंदर होता क्या था कि इंसान डांस करने लग जाए, उछलना कूदना शुरू कर देता है, उसे दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे, ठीक है। इटली में इस मर्ज को टर्नटोला कहा गया। टर्नटोला एक ऐसे कीड़े को कहते हैं जिसके काटने से फर्द में ऐसी अलामात होती हैं। उसके बाद सेंट विटस वाइटस का डांस होता है, उसको भी कहा गया, क्योंकि जब भी पुराने ज़माने के अंदर यूनान के अंदर जब देवताओं को मनाने के लिए मनाने और गुनाह बख्शाने के लिए शराब नोशी, उछल कूद, ये डांस वगैरह किया, तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। आपने इंडियन बॉलीवुड की फिल्मों में काफ़ी देखा होगा इस तरह का नाच गाना, देवताओं को या भगवान को मनाने के लिए काम चलाता है। उसके बाद आते हैं 14वीं और 15वीं सदी के अंदर लैकेंथ्रोपी के नाम से एक मर्ज आया, जिसके अंदर इंसान खुद को एनिमल्स के साथ तशबीह देता है, खुद को एनिमल समझता है और उनका फॉलो कर रहा होता है चीज़ों के अंदर। एक और बीमारी थी तब ब्लैक डेथ के नाम से, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान से गए थे, जिसको भी यही एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि ये भी कोई इवल पावर्स हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है 16वीं सदी की बात आती है, मदर टेरेसा का जिक्र आएगा, जो अपने राहबाएँ जो वहाँ पर होती हैं, उनके जो चर्च के अंदर जो स्टाफ होता है उनको राहिब बोला जाता है। तो उन राहबाओं की जो मेन हेड मिस्ट्रेस थी उनकी, तो उन्होंने उस वक्त भी देखा कि जो कन्वर्जन डिसऑर्डर आ रहा है उसने फिर इस बात को बताया कि ये एक जहनी बीमारी हो सकती है। एग्जॉर्सिज्म झाड़ फूंक, ठीक है। ये जो आमिल बाबा वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पीरों के पास जाने वाला कॉन्सेप्ट, ये एग्जॉर्सिज्म कहलाता है। तो जब भी कलीसाएं या जो चर्च के अंदर जब ये जिम्मेदारी थी, जब रिलीजियस पर्सपेक्टिव होता है, तब एग्जॉर्सिज्म का कॉन्सेप्ट वहाँ आता है। जहनी मर्ज को बेसिकली गुनाहों की सज़ा या कोई साया वगैरह समझाते हैं, इसलिए पादरियों का दम किया पानी, मरहम, मंजिल या तवीज़ वगैरह वट जो भी आप आसपास जितनी भी सुपरस्टिशियस चीज़ें देखते हैं, तो हिमात देखते हैं, ठीक है, या डर का बिजनेस जितना भी हो रहा होता है, तो सारे इन्हीं चीज़ों पर आता है। फर्दर आया कॉन्सेप्ट विच क्राफ्ट का 15वीं सदी में। ये भी नजरिया काम के जिन्नों भूतों वाला, ये आप जो विच क्राफ्ट है, ये आपकी हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर ये कॉन्सेप्ट कहीं देखने को मिलेगा कि जब भी कोई देवता या कोई चुड़ैल जो होती है, वो फिर नेचुरल क्लैमिटीज़ जितनी आती हैं, उनके बारिश जना सैलाब, तूफ़ान, वॉटेवर, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी उन्हीं के मरोने मिन्नत हो जाती हैं। तो इसकी वजह से भी मरीज़ों के साथ बहुत नारवा सलूक किया जाता था, ठीक है। तो मार कुटाई, जिस तरह आजकल जिन निकालने के तरीके का आपको ज़्यादा आइडिया होगा इस चीज़ के बारे में, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त भी होती थी। रिनेसेंस पीरियड होता है, ये बेसिकली इस पीरियड के अंदर थोड़ा सा साइंटिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इन्वायरमेंट के अंदर आप बात कर लेते हैं, जो आप थोड़ा सा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच